नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन की। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। लोक माता देवी अहिल्याबाई को यह आयोजन समर्पित था। तो इसके पीछे जो पूरा घटनाक्रम है, इसे हम समझने का आज प्रयास करेंगे। यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। सबसे पहले यह जो लोक माता देवी अहिल्याबाई का यह सम्मेलन हुआ है, महिला सशक्तिकरण, यह हुआ कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। और क्यों हुआ? क्योंकि जो आपकी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, इनकी 300वीं जयंती थी। इसी के अवसर पर यह आयोजन हुआ है। यह आयोजन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर एक स्मारक टिकट जारी किया गया और एक विशेष सिक्का भी जारी किया गया। इस आयोजन की सबसे खास बातों में यह भी था कि यह आयोजन पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 1725 में हुआ था, 2025 में इनकी 300वीं जयंती थी। उसी के अवसर पर इसको शुरू किया गया। अब हमको यह जान लेना चाहिए कि यह लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर है कौन। जब हम इनकी बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मनकोजी राव सिंधे था, जो कि एक सामान्य किसान थे। अहिल्याबाई ने अपने पिता से और अपने ससुर मल्हार राव होलकर से प्रशासन, युद्ध कला और धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा था। 1733 में 8 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इनका विवाह होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ ही समय के बाद खांडेराव की मृत्यु हो गई। 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके ससुर जो मल्हार राव होलकर हैं, जिन्होंने होलकर राजवंश की स्थापना की थी, इनकी भी मृत्यु 1766 में हो जाती है। इसके बाद प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, वह प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है अहिल्याबाई पर। अहिल्याबाई प्रशासन को संभालती हैं और 1767 से लेकर, मतलब अपने ससुर की मृत्यु से लेकर अगले 30 वर्षों तक, यानी 1795 तक मालवा के शासन को संभालती है। मालवा उस समय एक प्रमुख भूमिका में था। हमने अपने पिछले वीडियोस में इसके इम्पोर्टेंस की बात की है। यह एक तरीके का कनेक्टिंग पॉइंट था जो अन्य क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा था। अहिल्याबाई होलकर के विषय में अगर हम और देखें तो इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। कहते यह है कि देश में लगभग 130 मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। महिला अधिकारों की इन्होंने बहुत बात की, क्योंकि यह खुद भी प्रशासिका के रूप में थी और अपने ससुर की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रशासनिक भूमिका संभाली थी या प्रशासन को संभाला था। तो जो महिलाओं के अधिकारों की बात है, उसका इन्होंने खास ध्यान रखा। खास करके महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, दहेज प्रथा ना हो, पुनर्विवाह हो, विधवाओं को गोद लेने का अधिकार हो। तो इस तरह महिलाओं से संबंधित जो अधिकार है, उनको लेकर इन्होंने खूब सारी बातें की। क्योंकि यह प्रशासिका भी थी, इसलिए इन अधिकारों को यह सफलतापूर्वक लागू भी करवा पाई। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी इन्होंने खूब काम किया। इनसे जुड़ा एक प्रमुख तथ्य यह है कि जो महेश्वरी साड़ी उद्योग है, उसकी स्थापना इन्होंने करवाई थी और यह उद्योग विधवाओं के लिए बहुत ज्यादा सहायक था, क्योंकि यहाँ पर जो विधवाएं हैं, वह साड़ी उद्योग में भाग ले रही थी और इससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा था। सैन्य और प्रशासनिक रूप से भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। मालवा के क्षेत्र को सुरक्षित रखा और मालवा की जो शक्ति है, उसको यह लगातार बढ़ाती रही। तो इसी के सम्मान में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।